चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि हमें क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, मिस्टर रॉयल ट्रेडर्स का इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1,20,000। आपको बताइए कि बिजनेस जब कैश से स्टार्ट होगा तो कैश में क्या आएगा, सॉरी बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। तो यहाँ पर कैश क्या होगा, 1,20,000। कैश के साथ कंपनी में क्या इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, तो 1,20,000। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कंपनी क्या कर रहा है, स्टॉक परचेज कर रहा है। ठीक, जो स्टॉक परचेज करेगा तो कंपनी में क्या बढ़ेगा, हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा। लेकिन इन लोगों ने स्टॉक उधार नहीं खरीदा है, हम लोगों ने क्या खरीदा है, इसको कैश देकर खरीदा है। जो कैश देकर खरीदेंगे कंपनी में स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन एक तरफ से कंपनी से क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा। कितना, 10,000। ठीक, तो स्टॉक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे। कैश पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। 10,000 से कैश को डिक्रीज किया जाएगा एंड स्टॉक में 10,000 क्या कर लिया जाएगा, प्लस कर लिया जाएगा। जबकि हमारे कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कैश गया है तो एक तरफ से हमारे पास क्या आया है, स्टॉक आया है। ठीक, नाउ न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1,10,000 इक्वल टू 1,20,000। यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1,20,000 से भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। अब क्या हो रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ड्यू मींस बाकी, पे करना है। जो पे करना बाकी है एक हिसाब से तो हम लायबिलिटी क्या कहते हैं, कंपनी के ऊपर ये क्या है, लायबिलिटी है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे पास से क्या कैश पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कैश हमारे पास से नहीं जा रहा है। तो कैश जब हमारे पास से नहीं जा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो करेंगे। क्यों कैश नहीं जा रहा है, क्योंकि देना बाकी है, दिया नहीं हम लोगों ने, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट आपको पड़ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। यानी ये जो 1,20,000 का कैपिटल है, 1,20,000 में आपका ये 2,000 आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है। तो 2,000 को हम बाहर करते हैं कि 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, 2,000 यहाँ आ गया। ठीक है, तो 2,000 कैपिटल से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी अब कैपिटल से 2,000 कम हो जाएगा, 1,18,000 बचेगा। हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन 1,10,000 10,000। अब 2,000 जो आउटस्टैंडिंग था वो हम लोगों ने यहाँ से अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो कितना बचा, अभी 1,18,000। ठीक, इज इक्वल टू 1,20,000। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीव्ड कमीशन। कमीशन कंपनी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जब कमीशन रिसीव करेगा तो कंपनी के पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश कंपनी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने से, 700 से। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, आपका आउटस्टैंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, जब कैश कंपनी के अंदर आएगा और कैश बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली हमारा क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो 1,10,700 10,000 2,000 and 1,18,700। 700 से यहाँ भी बढ़ा है, 700 से यहाँ भी बढ़ा है, तो हमारा अभी तक सब इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 7,000। यानी कम स्टॉक जो है 7,000 का हमारे पास, कंपनी ने क्या किया है, जो स्टॉक हम लोग बेच रहे हैं वो हम लोग को पड़ा था कितने का, 5,000 का पड़ा था। यानी हम लोगों ने 5,000 का खरीदा था, लेकिन उसी को हम बेच कितने कर रहे हैं, 7,000 का बेच रहे हैं। हम खरीदे थे तो 5,000 का पड़ा था, बेच रहे हैं तो 7,000। क्योंकि कैसे बेच रहे हैं, कैश पर बेच रहे हैं। जब कैश पर बेचोगे तो कंपनी में क्या आएगा, एक हिसाब से कंपनी में 7,000 क्या हो रहा है, सॉरी 7,000 कंपनी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कंपनी घट जा रहा है, आपका स्टॉक घट रहा है। क्योंकि 5,000 का स्टॉक जा रहा है, उसके बदले 7,000 कैश आ रहा है। तो 7,000 से कैश इंक्रीज कर लिया और 5,000 से क्या कर लिया हम लोगों ने, स्टॉक माइनस कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी 5,000 वाला सामान हमने 7,000 का बेचा है, तो 2,000 हमें क्या हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है, और जो प्रॉफिट होता है उसका पूरा इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारे कैपिटल पर पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग पे नो इफेक्ट। तो 2000 का प्रॉफिट हुआ है तो 2000 कैपिटल में क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, ठीक। न्यू इक्वेशन, तो 1,17,700, 5,000, 2,000, 1,20,700, 20 2 22, 1,22,700, 1,22,700। न्यू पॉइंट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। अब कंपनी क्या कर रहा है, जो सामान था हमारे पास उसमें से 500 का सामान क्या हो गया, जल गया। जब 500 का सामान जला होगा तो कंपनी में, तो इससे क्या होगा, हमारे सामान पर असर पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, डायरेक्ट सी बात है पड़ा होगा। कैसा पड़ा होगा कि सामान हमारा 500 का जब जल जाएगा तो सामान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो सामान घट गया 500 से, तो यहाँ क्या लिखोगे, 500 से माइनस, ठीक। कैश पे कोई इफेक्ट, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब सामान जलकर राख हो गया तो सामान तुम्हारे पास कम हो गया, तो सामान कम हो गया तो इसका कोई फायदा वगैरह होगा, नहीं होगा। ये नुकसान हो रहा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ से हमारा स्टॉक घटेगा, दूसरी तरफ से हमारा क्या घटेगा, आपका कैपिटल भी माइनस होगा। क्यों, क्योंकि अब इसका कोई भी बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला, कंप्लीट गया, पूरा तरह से बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, कुछ हुआ नहीं, 500 का सामान जलकर राख हो गया, बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल है। न्यू इक्वेशन इज 1,02,700, 4,500, 2,000, 1,200। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे, पर इसमें एक पॉइंट अच्छा था, वो था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या, प्रिपेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,40,000 एंड स्टॉक 2,50,000, ठीक। बिजनेस कैसे स्टार्ट कर रहा है, प्लस तो कैश से, और दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है, स्टॉक से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, दोनों कंपनी में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सामान भी लाए हम और कैश भी लाए, दोनों लेके आए। कैश कितने से आ रहा है, 1,40,000, स्टॉक कितना लाए हैं, 2,50,000, ठीक है। अब देखिए कि हम टोटल कितना लेके आ रहे हैं, 2 1 3 3,90,000। ये क्या आ रहा है, एक तरफ से ये हमारा आ रहा है कैपिटल 3,90,000, ठीक है। क्योंकि जितना भी चीज हम लेके आएंगे, स्टार्ट करेंगे, वो हमारी कंपनी के लिए कैपिटल ही होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक भी एक तरफ से हमारे लिए क्या है, कैपिटल ही है। तो ये सारा कैपिटल हम कितना से 3,90,000 हमने स्टार्ट किया है। पॉइंट नंबर 2, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000, यानी हमने क्या किया है, स्टॉक सेल किया। तो कंपनी के अंदर स्टॉक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो। कितने वाला स्टॉक बेचा हम लोगों ने, 50,000 वाला स्टॉक बेचा है, एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो 50% का प्रॉफिट जो आएगा, यानी 50,000 का 25% प्रॉफिट जो आएगा, वो आएगा 12,500, ठीक। तो हम लोगों ने बेचा कितने का है, ये, ठीक, ये जो बेचा हम लोगों ने कैश पर बेचा है, ठीक है। अच्छा, सामान हमारी कंपनी से कितना गया है, 50,000 का सामान हमारे पास से चला गया। तो 50,000 का सामान यहाँ से क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, ठीक। 50,000 का सामान तो डिडक्ट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि 50,000 के बदले हमारे पास आ कितना रहा है, 62,500, ठीक। 50,000 का सामान तो हमारे पास डिक्रीज हुआ, लेकिन हमारे पास बढ़ क्या रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कैश भी बेचा है। गुड्स कॉस्टिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, क्योंकि देखिए इसमें नाम, जब कैश कैसे पता चला, कैश का नाम नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने कैश एज्यूम क्यों कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि अगर उधार बेचा होता या लिखा होता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर सोल्ड गुड्स टू पर्टिकुलर पर्सन, या फिर किसी का नाम दिया होता, कुछ नहीं दे रहा है ना, तो इसे हम कैश ही एज्यूम करेंगे। तो कैश हमारे पास कितना आया, 62,500, ठीक। अब देखिए 50,000 का सामान हमने 12,500 के प्रॉफिट में बेचा, टोटल 62,500 का बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ टोटल हमें, 12,500। 12,500 जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारे कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा,
ठीक है, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2,02,500 प्लस ये आपका क्या हो गया है माइनस 2,12,000 इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 4,02,500। ठीक, अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 4,02,500 ही आएगा। देखिए 4,02,500 4,02,500। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 1,80,000। आपके पास कैश था, आप अपना कर्ज उठा के कहाँ लेके चले गए, बैंक में जमा कर दिया आपने। आपके पास 50,000 था, वो 50,000 आपने कहाँ जमा किया, अपने बैंक में जमा कर दिया। 50,000 का आपके पास चला कहाँ, वो 50,000 आपके अकाउंट में जमा हो गया। तो इन केस अगर आप देखेंगे इस तरह से तो 50,000 तो आपके पास ही ला रहे हैं, सॉरी नहीं, अब तो मैंने एग्जांपल दिया था। तो अब आपके पास कितना जा रहा है 1,80,000 तो आपके पास से गया, स्टॉक ऑफ नो इफेक्ट। ठीक, अब 50,000 जो आपके पास से सॉरी 1,80,000 जो आपके पास से आपने जमा कहाँ किया है, आपने जमा किया है बैंक में। तो एक अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया, एक हेडिंग और बैंक का। ठीक है, 0 0 यहाँ पर भी 0, लेकिन यहाँ पर आपके कितना आ जाएगा 1,80,000। ठीक, क्योंकि बैंक में हमारा 80,000 जमा हो चुका है, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन बनाएंगे क्या होगा 500 2 2। ठीक, कितना बचा आपके पास 22,500, 2 लाख, 1,80,000, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी 4,02,500। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000। अब देखो मैंने क्या बोला था, नाम दे दिया, लेकिन ये बोला कि फॉर कैश। क्या कह रहा है कि मैंने मोहन से 80,000 का सामान खरीदा है। अच्छा, जब मोहन से 80,000 का सामान खरीदोगे तो पहली बात तो कंपनी पे क्या आ रहा है, देखो दो चीज में, मोहन एक सामान, पहली बात कंपनी के अंदर सामान इंक्रीज हो रहा है, कैश पे तो है नहीं, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 80,000 का सामान क्या हो रहा है कंपनी के अंदर इंक्रीज हो गया, हमारे बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, जिससे उधार खरीदते हैं वो कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, वो कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिटर्स। कितना उधार खरीदे हम लोग 80,000 का, नो इफेक्ट। यानी 80,000 यहाँ से प्लस हुआ है, 80,000 यहाँ से प्लस हुआ है। ये आपको क्या हो गया फाइनल इक्वेशन 22,500 2,80,000 1,80,000। ये आपका क्रेडिटर्स कितना आ गया 80,000 प्लस 4,02,500। ये आपका हो गया क्वेश्चन 9 ठीक है, ये क्वेश्चन 9 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे 10 बी देखेंगे। तो 10 भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, कोई डाउट तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।